का मार्ग क्या होगा, मेरे जीवन में मैं खुद धन कमा सकता हूँ क्या, कितना कमा सकता हूँ, यह सारी प्रश्नों का उत्तर जो है वह कुंडली के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो क्या कारण है वह हम जो है वह अभी धन में जो है वह कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फाइनेंशियली डेवलपमेंट होने के लिए आपके जीवन में क्या साधन बेटर हो सकता है, आपके जीवन में होने वाले हर एक इवेंट में, जो जॉब है या बिजनेस है या कोई और कार्य है, उस कार्य से आपके जीवन में जो है वह आपको शुभ फल मिलना चाहिए। वह शुभ फल किस कारण से नहीं मिल रहा है, कौन सा ग्रह पीड़ित होने के कारण से यह अशुभ फल आपको मिल रहा है, यह भी हम जो है वह इस वीडियो में देखेंगे। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष में स्वागत करता हूं। तो हम देख लेते हैं कि धन और जो धन का मार्ग है वह किस प्रकार से आपके जीवन को दर्शाता है। तो कुंडली आपको साइड में दिख रही होगी कि जो द्वितीय स्थान है वह द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है। तो इस द्वितीय स्थान से यानी कि जो द्वितीय भाव है वह द्वितीय भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो राशि है तो वह राशि उस भाव की राशि होने के कारण से वह उस राशि का जो स्वामी है वह स्वामी उस भाव का लॉर्ड हुआ। तो वह लॉर्ड किस भाव में स्थित है वह देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वह भाव यानी कि जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, यह 12 भावों के अनुसार किस भाव में स्थित है वह देख लेते हैं। तो शॉर्ट में यहाँ पर कहूँगा प्रथम, उसके बाद पंचम, नवम, एकादश और इस भाव में स्थित है। तो आपका जो धन का मार्ग है वह शिक्षा के रिलेटेड होगा और उसी के साथ आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से भी आपको जो है वह अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। यदि पंचम भाव में स्थित है तो आपके अचानक धन के योग भी आपके जीवन में 100% अच्छे बड़े योग आएंगे। उसी के साथ नवम में है तो भाग्योदय होते ही आपके जीवन में जो है वह धन की वर्षा होगी। यह भी दर्शाता है यह नवम भाव में स्थित होने के कारण से। एकादश यानी कि लाभ स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह आप जो कर्म कर रहे हो, जो कष्ट कर रहे हो, उस कष्ट से आपको जो है वह अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कोई भी जो ग्रह है वह ग्रह के अनुसार जो है वह आप कर्म करते हो तो कर्म के अनुसार आपको जो है वह ग्रह के अनुसार लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो द्वितीय का स्वामी है वह लाभ स्थान में जाकर बैठा है इस कारण से। उसी के साथ यहाँ पर जो है वह हमने देख लिया कि शॉर्ट में क्या एक प्रथम, पंचम, नवम और एकादश। उसी के साथ यदि छठे, आठवें और 12वें भाव में यदि यह द्वितीय का स्वामी स्थित हो गया तो क्या फल देगा। तो यदि षष्ठम है तो षष्ठम से हमने देखा है कि जॉब दिखाता है, अष्टम में है तो आपको जो है वह धन का व्यय दिखाता है, धन आपके सेविंग नहीं हो पाएगा, धन में जो है वह अनेक परेशानियां आपके जीवन में आएगी। यदि द्वादश भाव में है तो खुद पर खर्चा होगा, आपके जीवन पर खर्चा होगा, आप खुद पर ज़्यादा खर्च करोगे, यह दर्शाता है। हॉस्पिटल में भी खर्चा होने की योग यह दर्शाता है। बड़ी अमाउंट में जाता है, वह ग्रह पर डिपेंड होता है कि बड़ी अमाउंट में जाएगा या छोटी अमाउंट में जाएगा। गुरु है तो बड़ी अमाउंट में यहाँ से जाएगा अमाउंट, द्वादश स्थान में उस स्थान का स्वामी बैठा है। तो यदि बुध है तो जो अलग अलग मार्ग से जो है वह धन का व्यय होगा, यह दर्शाता है हमारे लिए व्यय स्थान। उसी के साथ जो धन है वह तो देख लिया कि जो जाने वाला है, तो आएगा किस मार्ग से, तो आएगा जो द्वितीय स्थान का स्वामी है वह किस भाव में स्थित है। यदि षष्ठम भाव में स्थित है तो जॉब से आपको जो है वह अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दशम स्थान में स्थित है तो जो दशम स्थान है वह दशम स्थान दर्शाता है आपके कर्म, व्यवसाय, यह दर्शाता है। तो इस स्थान से जो है वह आपको अच्छा लाभ धन के रिलेटेड प्राप्त होगा। यह आपको द्वितीय का स्वामी दशम भाव में स्थित होकर दर्शाता है। उसी के साथ बाकी के भी भाव है, उनसे द्वितीय का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित होने के कारण से क्या फल देगा।
तो द्वितीय का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित होने के कारण से जो है वह अच्छा फल भी आपको प्राप्त करवाएगा। सेविंग अच्छी होगी, कर्म में भी आप स्वकर्तृत्व से कर्म करने से लाभ आपको धन की प्राप्ति होगी, यह दर्शाएगा द्वितीय स्थान का द्वितीय स्थान। उसी के साथ तृतीय भाव में स्थित है, तो तृतीय भाव से दिखाता है आपके जीवन में जो धन है वह पराक्रम से आएगा। जो कर्म है, प्रवास है, उसके आगे जो व्यवसाय है, जॉब है, उसके रिलेटेड जो कर्म करते हो, जितना कष्ट करोगे उतना ही फल आपको जो है वह पराक्रम स्थान से स्थित होने के कारण से दर्शाएगा। चतुर्थ स्थान, तो चतुर्थ स्थान दर्शाता है मातृ सौख्य, परिवार, घर, जो गाड़ी, बंगला, यह दर्शाता है। तो इस भूमि का जो स्थान है यह मातृस्थान, भूमि का स्थान, तो इस स्थान में यदि द्वितीय का स्वामी है तो आपको जो है भूमि से धन की प्राप्ति होगी, आपके माता पिता से धन की प्राप्ति होगी, यह दर्शाता है। उसी के साथ लग्जरी गुड्स से भी जो है वह आप धन की कमाई कर सकते हो, यह दर्शाता है आपके जीवन में। यदि आप जो है वह आपके माता पिता का व्यवसाय या जो रिलेटेड कर्म है वह रिलेटेड कर्म आप यदि चलाते हो तो उससे भी आपको जो है वह अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यह दर्शाता है द्वितीय का स्वामी चतुर्थ में स्थित होने के कारण से। उसके आगे जो पंचम भाव है, पंचम भाव में तो हमने देख लिया कि यदि पंचम भाव में स्थित है अचानक धन लाभ के योग भी यह दर्शाता है पंचम भाव। यदि यहाँ पर यदि राहु और केतु या शनि की दृष्टि या शनि स्थान में स्थित है तो आपको जो है वह जो धन लाभ होना चाहिए, अचानक धन लाभ, उसमें जो है वह कमी लाता है, या जो अमाउंट है वह कम आएगी, या जो आपको जल्द से जल्द मिलनी चाहिए भाग्य के अनुसार, जो जल्द से जल्द आपको जो है बड़ी अमाउंट अचानक धन लाभ होना चाहिए वह धन लाभ में देरी लाता है। इस प्रकार से जो है वह शनि, राहु या केतु इस भाव में स्थित है उस ग्रह के द्वादश भाव के स्वामी के साथ, तो यह दर्शाते हैं। उसके आगे षष्ठम भाव के रिलेटेड हमने देख लिया। उसके आगे सप्तम भाव, तो सप्तम भाव दिखाता है डेली इनकम, पार्टनर की इनकम। पार्टनर से आपको जो है वह धन का प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आपका पार्टनर जो है वर्किंग पार्टनर है या नहीं है, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है, यह दर्शाएगा आपका जो है वह सप्तम भाव। यदि द्वादश का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है तो वह दर्शाएगा आपके जीवन में जो आपकी लाइफ पार्टनर है, उसी के साथ जो डेली इनकम है, यानी कि जो आपको हर दिन जो अमाउंट आ रही है वह अमाउंट की कितनी होगी अमाउंट, वह दर्शाते हैं आपका वह ग्रह, यानी कि गुरु है तो बड़ी अमाउंट में आपका डेली का व्यवसाय होगा। बुध है तो अलग अलग मार्ग से वह अमाउंट आएगी, यह दर्शाएगा। चंद्र है तो भी जो अमाउंट है वह पानी की तरह फ्लो के अनुसार जो है वह आपके घर में या आपके डेली इनकम में फ्लो होती रहेगी, इस प्रकार से दर्शाती है। यानी कि खर्चा भी होगा, इनकम भी होगी, खर्चा भी होगा, इनकम भी होगी, यह जो है वह चंद्र दर्शाता है, यानी कि फ्लो के अनुसार इस प्रकार से दर्शाती है हमारे चंद्र का इनकम। तो इस प्रकार से अष्टम भाव के रिलेटेड देख लिया, नवम भाव से रिलेटेड देख लिया, दशम भाव से रिलेटेड देख लिया, व्यवसाय के रिलेटेड होता है। लाभ स्थान यानी कि कर्म के अनुसार आपने देख लिया, तो व्यय स्थान के अनुसार भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस प्रकार से जो 12 भाव है तो इनके अनुसार जो है वह देखा जाता है। द्वितीय का स्वामी यदि प्रथम स्थान में स्थित है तो यहाँ पर जो है वह आप कोई भी कर्म करते हो तो कौन से भी कर्म से जो है वह आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यह दर्शाने के लिए यह प्रथम भाव अत्यंत आवश्यक होता है। आप कौन सा भी कर्म करो, व्यवसाय करो, जॉब करो, या आप अलग अलग कोई मार्ग ढूंढते हो तो उससे भी जो है वह आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा, यह दर्शाता है प्रथम स्थान, यानी कि द्वितीय का स्वामी प्रथम भाव में स्थित होने के कारण से। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यह 9 ग्रह है। इन 9 ग्रहों के अनुसार किस प्रकार से होता है, तो यह 9 ग्रह आपके रिलेटेड वह अमाउंट दर्शाते हैं। अमाउंट बड़ी होगी, छोटी होगी, किस प्रकार से होगी, कौन से मार्ग से आएगी, यह दर्शाते हैं यह ग्रह। तो द्वितीय का स्वामी जो है वह आपको दर्शाएगा, उस भाव में स्थित है वह ग्रह दर्शाएगा अमाउंट कितनी है, अमाउंट बड़ी है, छोटी है, किस मार्ग से आ रही है, वह दर्शाएगा वह ग्रह। तो कौन से मार्ग है वह हम देख लेते। तो सूर्य है
आपके द्वितीय का स्वामी या द्वितीय स्थान में स्थित है, या यदि द्वितीय स्थान पर उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसके अनुसार जो है वह द्वितीय का स्वामी यदि आपके किस स्थान का अनुसार आपको फल देता है। तो यदि रवि है तो रवि जो है वह सरकारी संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट संबंधित, यह दर्शाता है कि आपकी अमाउंट जो है वह आएगी। वह अमाउंट जो है वह स्टेप बाय स्टेप आएगी, बड़ी अमाउंट एक साथ जो है वह आएगी, एक साथ जो है फर्स्ट अमाउंट बड़ी अमाउंट आएगी, उसके बाद 2-3 बार लेकर जो है वह छोटी छोटी अमाउंट लेकर पूरी अमाउंट बढ़ती जो है वह यहाँ पर आ सकती है। यह रवि दर्शाएगा। बुध दर्शाता है द्विस्वभाव, यानी कि जो छोटी छोटी अमाउंट लेकर जो है वह आपके जीवन में यहाँ पर दर्शाएगी। व्यवसाय से ज़्यादा है वह अमाउंट यहाँ पर बुध दर्शाता है, क्योंकि व्यवसाय का वह कारक ग्रह होने के कारण से। चंद्र ग्रह क्या दर्शाता है? तो चंद्र ग्रह फ्लो में अमाउंट दिखाता है, व्यवसाय से भी अमाउंट दिखाता है, जॉब से भी अमाउंट दिखाता है, और अलग अलग मार्ग से पे जो है वह चंद्र आपके जीवन में डेली इनकम के अनुसार जो है वह आपको अच्छी फल भी यहाँ पर इनकम के अनुसार देगा। यह दर्शाएगा चंद्र। तो रवि, चंद्र, मंगल, तो मंगल जो है वह इंजीनियरिंग संबंधित, जॉब रिलेटेड या ब्लड संबंधित कार्य में आपको जो है वह धन की पूर्ति करता है। यह दर्शाएगा आपका मंगल। उसके आगे जो रवि, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, तो बुध के रिलेटेड हमने देख लिया। अभी तो गुरु है, वह गुरु दर्शाता है टीचिंग संबंधित, नॉलेज ट्रांसफर करने के थ्रू से आपको जो है वह इनकम जनरेट होगी। डेवलपर हो सकते हैं या कोई एडवाइजर हो सकते हैं, गुरु एडवाइजर भी देता है, उसी के साथ व्यवसाय भी देता है और टीचिंग भी देता है। यह दर्शाती है आपके मार्ग का थ्रो। तो इस प्रकार से आपको जो है वह लाभ प्राप्त होगा। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो शुक्र जो है वह लग्जरी गुड्स का कारक है। व्यवसाय में लग्जरी गुड्स आपके जीवन में यदि व्यवसाय करते हो तो वह दर्शाता है अच्छी बड़ी अमाउंट, और वह बैठे बैठे आपके जीवन में जो है वह प्राप्त होगी। यह दर्शाता है शुक्र आपके जीवन में जो है वह अच्छा लाभ भी प्राप्त करवाएगा। आप जो है वह एसी में बैठकर भी जो अमाउंट आती है वह अमाउंट जो है वह लग्जरी जो है वह गुड्स का उपभोग करते हुए आपके जीवन में आएगी। वह दर्शाता है शुक्र भगवान। यह दर्शाएंगे हमें शुक्र भगवान। तो उसके आगे जो शनि, राहु और केतु, तो यह किस प्रकार से दर्शाते हैं? तो शनि जो है वह कष्ट का कारक है, लोखंड संबंधित कार्य हो गए या किसी भी प्रकार से जो है वह आपको कष्ट करवाएगा। जो षष्ठम भाव में यदि स्थित है वह, तो शनि षष्ठम भाव में स्थित है तो आपको जॉब में अत्यंत ज़्यादा कष्ट करने के बाद आपको फल प्राप्त होगा। उसके आगे यदि शनि भगवान आपके षष्ठम भाव में या दशम भाव में स्थित है तो कष्ट तो आपके जॉब के रिलेटेड या व्यवसाय के रिलेटेड यह शनि भगवान आपको दर्शाएंगे। हाँ, पर जो कष्ट है वह कष्ट का फल देर से देता है, पर जो फल है वह अच्छा फल यहाँ पर शनि महाराज है वह आपके जीवन में लाएंगे। राहु और केतु यह क्या दर्शाते हैं? तो किस मार्ग से धन आएगा? यदि षष्ठम भाव में स्थित है राहु या केतु तो यह दर्शाते हैं जॉब के रिलेटेड जो IT सेक्टर है या कंप्यूटर संबंधित जो जॉब है उस मार्ग से जो है वह अच्छा लाभ आपको प्राप्त करवाएंगे। उसी के साथ इस राहु और केतु पर यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या जो राशि है वह षष्ठम भाव की, वह षष्ठम भाव की राशि भी वह जो है वह उसमें बदलाव दिखाती है। पर राहु और केतु इस स्थान में स्थित है तो IT सेक्टर उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत शुभकारी फल यहाँ पर दर्शाएगा। यह हमने 9 ग्रहों के अनुसार उसके मार्ग भी देख लिए कि आपको जो धन है वह किस मार्ग से आपके जीवन में आएगा, यह हमने यहाँ पर देख लिया। उसी के साथ जो द्वितीय स्थान का स्वामी है वह किस भाव में स्थित है, वह जो फल देता है त्रिक स्थान में या उसके अनुसार जो केंद्र के स्थान है उसके अनुसार जो है हमने यहाँ पर देख लिया कि आपको जो फल है वह किस प्रकार से मिलेगा। तो आप देख सकते हो आपकी खुद की कुंडली और आपका जो धन का मार्ग है वह धन का मार्ग कौन सा है वह भी आप देख लेंगे तो आपको जो है वह अच्छा शुभ फल प्राप्त हो पाएगा। धन्यवाद।